I'll just put you on spotlight. Yes, Sunita ma'am, now you can please unmute yourself. Nice to see you smiling and shining. Ma'am, just unmute yourself. Yes, please unmute yourself. Good evening, everyone, and good evening, ma'am. Good evening. I want to thank Swamiji for one thing. I always had a lot of dryness on my skin. Okay. And ever since I heard Swamiji telling us that we must apply oil the first thing in the morning. Correct. And not one single day I missed it, and I can feel the change, in my body. And most amazing thing is मेरी कट-कट की आवाज नहीं आती अभी घुटनों से. I am 56. Now I mean कम आती है. And the second thing for which I am now indebted to Swamiji is मेरी बैटरी छूट गई. So I couldn't have ghee, of course, but then Pooja Chopra ma'am, she told ki okay, you can have virgin coconut oil. I started with that, which I am easily assimilating, So for these two things, I am really thankful. Regarding the Kumbhak practice and all, I still feel I am not able to do it that well. Of course, I keep trying, मैम आप कर रहे हो वो बड़ी बात है. एफर्ट इज इम्पोर्टेंट. वी आर नॉट लुकिंग एट एनी परफेक्शन. बिलीव मी, परफेक्शन को हम लोग देख ही नहीं रहे. आपने सुबह उठ के एफर्ट डाला, उसी से आपको फर्क पड़ेगा. ठीक है ना? क्योंकि परफेक्शन तो एक दिन में को नहीं आता है, हमें भी नहीं आती है, तो आपसे हम कैसे एक्सपेक्ट कर ले, राइट? ओके, बट इट वाज ब्यूटीफुल टू नो अबाउट द चेंजेस यू हैव फेल्ट. Please continue the efforts. The only reason why I keep on calling upon participants so that the rest who are not doing या उनको लग रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो लोग motivated होके constantly करें with a positive mind that we are healing ourselves. Okay. So Swamiji will be joining in any moment. Anybody else who would like to talk about their journey? Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. I am S. Chakravarti. Can you hear me? Yes, I can hear you, sir. Yeah. First of all, no need to apology. Never mind for that. It's part of the life. And I am telling that I am doing sincerely. मैं तो सिंसियरली कर रहा हूँ, बिल्कुल एकदम तन मन लगा के. लेकिन मेरा एनर्जी लेवल थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन मेरा जो मेडिकल एलिमेंट है उसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, रेदर थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ गया है. लेकिन मैं होपिंग दैट सॉरी सर प्लीज होपिंग दैट मतलब मैं तो रेगुलर कर रहा हूँ और मतलब आगे ही होगा. मैं ये चाहता हूँ जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसमें कहाँ गलती कर रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा, जैसा मैं रचना मैम को वीडियो भी भेजा है, मतलब कौन सी मेरा गलती हो रहा है थोड़ा सा अगर पॉइंट आउट किया जाए तो मैं उसको ये करके अब सुधार सकती हूँ. थैंक यू सो मच. मुझे वैसे वीडियो मिला नहीं है, आप ग्रुप में भेज दीजिए शालिनी मैम को, वो देख लेंगे. ठीक है. सो विदाउट मच डिले, बिकॉज स्वामी जी इज ऑलवेज इन शॉर्टेज ऑफ टाइम since he has so many programs and participants to handle. So I'll just put him on spotlight. Thank you so much, Swamiji, for joining us for the question answer session. Namaste. So I'll just keep everybody on mute, please. आप लोग सब थोड़ा सा साइलेंस मेंटेन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. हम लोग ट्राई करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन लेने का. ओके, सो प्लीज रेज योर हैंड्स वन बाय वन. वील टेक अप द क्वेश्चंस. Yes. Okay, Swadesh ma'am, you can unmute yourself, please. Swadesh ma'am, you can unmute yourself and ask your question. प्रणाम गुरुजी, स्वामी जी. जिस दिन से मैंने ये शुरू किया है, मुझे अपने में एनर्जी लेवल काफी बढ़ता नजर आ रहा है. मैं कोशिश करती हूँ कि मैं
प्रॉपरली करूं। सुबह उठ के मैं जैसा आपने बताया है मैं सब वो फॉलो कर रही हूँ, बहुत ही रिजुनेटिंग है। सिंस मेरा डिजीज जो है इट्स अ पार्किंसन for last 9 years, I'm trying my best to keep myself active. I've been doing yoga earlier also. मैं कर रही हूँ अपने 9 साल से बराबर से। और आपका ये अभी जो मैंने शुरू किया है अष्टांग चिकित्सा, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मुझे एनर्जी मिली। और मैंने शुरू में एक हफ्ते जितना किया, तो मैं ऐसी जगह गई ट्रैकिंग के लिए जहां मैं कभी हिम्मत नहीं रख सकती थी, तो मैंने ट्रैकिंग भी की 3 से 4 किलोमीटर। वो बहुत ही एक प्रेरणादायक था। तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बड़ा है। तो मैं रेगुलरली जितना भी कर सकती हूँ वो करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं ठीक कर पाऊँ। पर कहीं कहीं हाँ थोड़ी सी गलतियां हो जाती हैं, थोड़ा सांस छोड़ने में धीरे धीरे अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप और खाने में थोड़ा सा आपने डाइट का भी हम चाहेंगे कि आप हमें हमारे आप लोगों हिसाब का से। कस्टमाइजेशन हो गया? आप लोगों का कस्टमाइजेशन हो गया? ओके। कस्टमाइजेशन हुआ है कि नहीं? नहीं अभी नहीं हुआ। नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ। हाँ, तो अभी तो आपने कोर्स ही नहीं किया। हाँ अभी जी। तो जब कस्टमाइजेशन होगा उसके हम्म। बाद हम कहते हैं कम से कम 3 महीना प्रैक्टिस करो, फिर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दूसरी फिर बात, आपसे हम कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं आपको बताने के लिए रिजल्ट्स? अरे इतने मेंटर्स के साथ में हैं, उनको बताइए ना, मैं मुझ तक तो बात पहुंच ही जाती है। तो जी। वो कोई बात नहीं है, मगर अभी सभी को मैं एक चीज बताता हूँ कि कौन सा टेस्ट ये बताता है कि आपकी एनर्जी बढ़ रही है या आपके अंदर थोड़ा एक्टिविटी बढ़ी है, थोड़ी खुशी बढ़ी है, थोड़ा कंट्रोल है, थोड़ा ऐसी चीजों के बारे में कोई टेस्ट होता है क्या? मैं इसमें से मुझसे बंदे ने सवाल किया, प्रैक्टिकल बता रहा हूं, सवाल किया है मुझसे कि ऐसा कैसे पता चलेगा कि मुझे अच्छा फील हो रहा है। अब उनके लिए कोई टेस्ट बताना पड़ेगा कि कौन सा टेस्ट करके वो पता करेंगे कि उनको अच्छा फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस सर, आप लोगों को पता चलता है कि नहीं अच्छा फील हो रहा है कि नहीं हो रहा चल रहा है सर। है? सबको पता चलता है। हाँ, चल रहा है। हाँ सब चलता है। चल रहा है सर। तो अच्छा, अच्छा फील कब होता है? जब आपकी बॉडी थोड़ी बैलेंस में होती है, टेंशन नहीं होता बॉडी में, रिलैक्स होती है। अच्छा फील कब होता है? जब आप हाईली एनर्जेटिक होते हैं। खराब फील होता है तो क्या होता है? या तो आप तड़प रहे हैं, या तो आप सो जाते हैं, सोने की कोशिश करते हैं, है ना? या तो आप खाते ज्यादा हैं, डिप्रेशन होता है लोगों को ना, खा के सोते हैं। तो एक चीज जो सबको मालूम होनी चाहिए कि ठीक कौन करता है। आपका शरीर ठीक करता है आपको, कोई और चीज ठीक नहीं करती है। अच्छा, शरीर जो ठीक करता है, तो बचपन में शरीर जल्दी ठीक करता है कि बुढ़ापे में जल्दी ठीक करता है? बचपन में। बचपन में। बचपन में जल्दी ठीक करता है। तो एक बचपन, एक यंग बंदे को आप देखो और एक बूढ़े बंदे को देखो, दोनों में क्या फर्क नजर आता है? चलिए छू के देखो, तो छूते हैं, एक यंग बंदे को छूते हैं, एक उम्र दराज, क्या फर्क नजर आएगा? एक यंग इंसान का शरीर थोड़ा गर्म होता है और एक बूढ़े इंसान का शरीर जो है ठंडा होता है कंपेरेटिवली। क्या हुआ? हम कहते हैं ना, जवानी के खून की गर्मी है। तो क्या गड़बड़ हो गई? आपका मेटाबॉलिक हीट कम हो गया। उम्र के साथ क्या हुआ? मेटाबॉलिक हीट। शरीर में कार्य क्षमता हमेशा हीट से होती है, एनर्जी से होती है, वो कमजोर हो गई। जब ये कार्य क्षमता बढ़ती है, ये मेटाबॉलिक हीट बढ़ती है, तब शरीर आपको ठीक करता है। ठीक है? मेटाबॉलिक हीट अगर सही रहे तब शरीर आपको ठीक करेगा। इसी मेटाबॉलिक हीट को और एक अच्छे शब्द से हम जानते हैं, इसको कहते हैं आयुष।
ये नाम तो सुना होगा ना। अब सरकार ने तो आयुष मंत्रालय में खोल दिया। अब मंत्रालय का नाम आयुष रखा है, मगर आयुष का मतलब क्या? आयुष का मतलब होता है जीवंतता, अलाइवनेस, अलाइवनेस, जीवंतता। एक जवान इंसान को देखो, उसके अंदर अलाइवनेस कितनी होती है। एक बूढ़े इंसान को देखो, उसके अंदर अलाइवनेस कितनी, कम हो गई ना, जीवंतता। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, कितने लोगों का शरीर थोड़ा गर्म होता है जब वो कुंभक करते हैं? फील किया? सबका होता ही है, आप फील नहीं कर रहे हो, शायद आप टीवी देख रहे हो। Yeah, yes. तो पूरा आपका दिन शरीर गर्म महसूस होता है। No, गर्म when I'm doing कुंभक करते हैं उस वक्त गर्मी महसूस होती है। नहीं, पर तो- पूरा दिन गर्म महसूस होता है। हाँ, कईयों को ऐसा होगा। पसीने तो आने लगता क्या है। हुआ, क्या हुआ, हमने तो आपको मेटाबॉलिक हीट आपकी बढ़ा दी, आपको तो बुढ़ापे में जवान कर दिया, इसीलिए आपकी उम्र भी कम हो जाएगी। 3 साल कुंभक करेंगे, 10 साल उम्र कम हो जाती है। तो प्रूफ दे रहा हूं मैं आपको, क्योंकि आप हमेशा प्रूफ कहां ढूंढते हैं, कहां ढूंढते हैं प्रूफ? किसी लैब के रिपोर्ट में, किसी लैब के रिपोर्ट में प्रूफ ढूंढते हैं ना। अब सपोज कीजिए ऐसे ऐसे भी सवाल आ रहे हैं। एक इंसान ने कहा सांस लेने से तकलीफ होती है, तो सांस लेना तो साइंटिफिक नहीं है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल साइंटिफिक नहीं है, अभी अभी रोक दो उसको। आप रोक देंगे क्या? बेकार की बातें हैं ये सारी, बेकार की बातें हैं। आपके हेल्थ पैरामीटर्स को हम देख के बोल सकते हैं कि आपके अंदर कोई दुख नहीं है, पर आपके अंदर किसी वजह से कोई दुख है, तो आप मान जाएंगे क्या इस बात को? मैं कितना ही अच्छा पैरामीटर दिखा दूं आपको, आपका थायराइड लेवल बिल्कुल परफेक्ट है जी, आपको कोई दुख नहीं, मान जाएंगे आप मेरी बात? आपको तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, और मैं आपको सारे पैरामीटर दिखा दूं, दर्द का कोई पैरामीटर, कोई टेस्ट बताता है दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं बताता ना। तो अगर आपको दर्द हो रहा है और मैं सारे पैरामीटर दिखाऊं कि भाई आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक है, और आपका ग्लूकोज लेवल भी ठीक है, HB1AC भी ठीक है, थायराइड T3 T4 TSH भी ठीक है, और जितने सारे टेस्ट 750 के आसपास टेस्ट होते हैं, तो मैं कहूंगा कि नहीं जी आपको तो दर्द होना नहीं चाहिए। आप मान जाएंगे क्या मेरी बात? आप मान जाएंगे क्या? नहीं मानेंगे, क्योंकि आपको दर्द होगा। आप किस पे भरोसा करते हैं ज्यादा? रिपोर्ट पे करते हैं, अपने आप पे करते हैं? लेकिन जब दूसरों को बताना तो रिपोर्ट पे ही करता है ना भरोसा। रिपोर्ट, आप रिपोर्ट देखते हो। अच्छा मुझे बताइए, अभी आपने टेस्ट किया, बाएं हाथ से शुगर टेस्ट करो, लेफ्ट हैंड से ब्लड निकाल के, राइट हैंड से निकाल के, राइट पांव से निकाल के, लेफ्ट पांव से निकाल के ब्लड टेस्ट करो, क्या सभी एक ही आएगा? सब अलग अलग आते हैं, मालूम है आपको? किस पे भरोसा कर रहे हैं? आपका ही शरीर है कि अलग अलग शरीर है सारे? 1 घंटे बाद ब्लड शुगर का टेस्ट करो, क्या सेम होगा? फिर 1 घंटे बाद करो, थायराइड का सेम होगा, शुगर, थायराइड, ब्लड प्रेशर। तो कौन से टेस्ट पर भरोसा कर? जो कभी ले लिया उस पर भरोसा कर रहे हो? पहले तो अपने बुद्धि को संभाले। जो आपने सुबह टेस्ट किया वो 1 घंटे बाद चेंज हो गया, शाम को टेस्ट किया तो बदला। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हमेशा रहता है क्या? सुबह शाम तक एक जैसा ही रहता है, आपके सामने राक्षस जैसा खड़ा रहता है क्या? नहीं, जब आपका शरीर आराम में होता है तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं होता। जब आपके शरीर में रिस्क होता है तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होगा। पहली बात, कौन से टेस्ट पे भरोसा कर रहे हैं? अभी यूरोप ने 140/90 नॉर्मल कर दिया ब्लड प्रेशर को, इंडिया में नहीं किया, 120/80 किया। तो क्या वो गलत है? एक्चुअली दोनों ही गलत है। हर एक का ब्लड प्रेशर अलग होना चाहिए, और 100 प्लस एज 10 ±10 होना चाहिए, वो नॉर्मल है। 100 प्लस योर एज, 50 साल के हैं तो 160 नॉर्मल है, 60 साल के हैं तो होना चाहिए 170 नॉर्मल। अगर आपके डॉक्टर ने बोल दिया कि 120 नॉर्मल है तो आपने उसको फंसा लिया अपने दिमाग में। कल को डॉक्टर कहेगा नहीं नहीं हमने तो जो बोला वो ठीक नहीं है, अभी जो 160 नॉर्मल है, तब क्या करेंगे बता दीजिए? इतनी दवाइयां खा के आप 120 के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं,
उससे कितना नुकसान किया आपने अपने शरीर का। शुगर लेवल से कोई फर्क नहीं पड़ता। कल को अगर ये रिपोर्ट आ गई तो, कल को अगर रिसर्च कहता है कि शुगर लेवल हाई से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये वेस्ट शुगर है जो कि शरीर निकाल देता है, आप दवाई खाएंगे तब आपका ऑर्गन डैमेज होगा। अगर कल रिसर्च आ गई तो, जबकि आ चुकी है अभी कि आपको दवाई खाने से अगर शुगर ज्यादा है, दवाई खाते हैं तो नुकसान होता है, अगर दवाई ना खाएं, लाइफस्टाइल ठीक करते हैं तो ठीक हो जाएंगे। कौन जिम्मेदारी लेगा इतनी दवाई खा के जो आपने अपना सत्यानाश कर लिया? आज शरीर नहीं चल पा रहा। 100 साल पहले किसको डायबिटीज थी बताइए? थोड़ी सी मैं चाय पी लूं। अभी किसने कहा कि चाय मेरी छूट गई? ऑब्वियसली ये चाय नहीं है, थोड़ा गर्म पानी है। स्वामी जी प्रणाम। ये क्रिया करने के बाद सारी अभी मैंने चीज तो आंसर ठीक दिया, अभी तो जवाब देने दीजिए मुझे, मेरी तो कहानी खत्म नहीं हुई। अभी जो मैं बता रहा हूं पहले उसको सुनिए, उसके बाद सवाल आपका लेंगे। तो पहले मैं आपको ना थोड़ी आंख खोलता हूं, आपकी आंख थोड़ी खोलता हूं, है ना, ताकि आप सही तरीके से कम सोच तो पाए। अब अपने हेल्थ को आप कागजों पे या टेस्ट में देखने की कोशिश ना करें। तो थोड़ा आप कुंभक शुरू सुबह करते हैं तो क्या आपको हाई एनर्जी मिलती है? क्या आपकी जीवंतता बढ़ती है? हाँ, 100% हाँ। अगर करेंगे तो, नहीं करेंगे तो सपने में करेंगे तो कुछ नहीं, करेंगे तो 100% जीवंतता बढ़ेगी। ये जीवंतता ही, अलाइवनेस ही आपको ठीक करती है। तो उपाय तो हमने पहले दिन से आपका शुरू कर दिया था अलाइवनेस बढ़ाने का। आयुष, इसी से निकला है आयुर्वेद। इसका मतलब क्या? वो जीवंतता जो कि आपको ठीक कर दे, उसका साइंस है। इस जीवंतता को बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम किए जाते थे, मगर उसमें से केवल और केवल 2% पार्ट जड़ी बूटियां हैं। लेकिन हम आयुर्वेद को जड़ी बूटियां ही मानते हैं, ये हमारी गलती है। केवल आयुर्वेद का 2% पार्ट जड़ी बूटी है। दवाई आयुर्वेद में नहीं दिया जाता है। आयुर्वेद में पहले जीवंतता बढ़ाई जाती है, फिर कहते हैं अगर आप जीवंत होंगे तब दवाई भी देंगे तो काम करेगा, वरना वो भी नुकसान करेगा। अब आज, पहले लोगों को भोजन नहीं मिलता था ठीक से, आजकल जो मर्जी मिल रहा है खाने को, मगर वही भोजन विष हो गया ना। लोग आज खाके बीमार हो रहे हैं ना। सोचिए, मानवता की हिस्ट्री में, पूरे इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। कोई सोच नहीं सकता था कि भोजन से कोई बीमार हो जाए, लेकिन आप आज भोजन कर रहे हैं तो वो बीमार हो। आपको ये मालूम है ना कि ये चीज मुझे नहीं खाना, वो चीज नहीं खाना, वो चीज नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? क्योंकि उसी से बीमार हो रहे हैं। क्यों बीमार हो रहे हैं उससे? क्यों? क्या वो खराब चीज है? नहीं, वो खराब चीज नहीं। आपका शरीर खराब हो गया है। आपका शरीर खराब हो गया, आप उसे हजम नहीं कर पा रहे, आप उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे। डेफिशिएंसी सुना होगा, कभी सुना 20 साल पहले? इतनी सारी विटामिन B12, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, दिस डेफिशिएंसी, दैट डेफिशिएंसी, पता नहीं क्या क्या डेफिशिएंसी। कभी सुना आपने ये डेफिशिएंसी? 50 साल पहले ऐसा नाम भी नहीं था। और आपके दादा दादी को क्या खाने को मिलता था? आप तो 50 तरीके के अलग अलग रेसिपीज बना लेते हैं। नहीं तो आजकल तो बहुत आसान तरीका है, तो जोमैटो है जी, मंगवा लो, स्विगी है जी, मंगवा लो, कुछ भी मंगवा लो, है ना। आप कितने तरीके की चीजें खाते हैं? आपके पूर्वज कितना खाते थे? उनको बड़ा सिंपल खाना मिलता था, भोजन अवेलेबल था। मौसम में मौसमी फल कभी मिल जाए तो मिल जाए, मुश्किल नहीं भी मिलते थे। अनाज वो एक बार इकट्ठा करके रख लेते थे, सालों भर खाते थे। उनको तो कोई डेफिशिएंसी नहीं हुई। आपको याद है वो औरतें सिर पे 5 मटके पानी के भर के 4 किलोमीटर चले जाते थे। आज आप चलेंगे तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इतनी डेफिशिएंसी के बाद वो ऐसे काम करते, तो देख तो गलत जगह और खा रहे हैं विटामिन खूब सारे।
ले रहे किधर, ये भी खा लूं, वो भी खा लूं, वो भी खा लूं। डाइट प्लान इतने सारे बन गए, बीमारी खत्म ही नहीं हो रही, बढ़े जा रही है। सारे डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट इतने आ गए, पहले कहते हैं प्रोटीन खाओ, फिर कहते हैं प्रोटीन खराब है, पहले कहते हैं कोलेस्ट्रॉल खराब है, फिर कहते हैं कोलेस्ट्रॉल अच्छा है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता। जिसने कहा कि एटम सबसे स्मॉल यूनिट होती है, उसको नोबेल अवार्ड मिल गया। जिस एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, उसको नोबेल अवार्ड मिल गया। जिसने कहा कि एटम को तोड़ा जा सकता, उसको भी नोबेल अवार्ड मिल गया। जिसने कहा एटम जैसी चीज होती ही नहीं है, उसको भी नोबेल अवार्ड मिल गया। आप कहते हो उसको साइंस है? हाँ या ना? आप इसको साइंस कहते हो? और फिर कहते हो साइंस तो पक्की चीज होती है। साइंस तो भारतीयों का खून है, हमारे से चुरा के ले गए ये साइंस, पर इनको हजम नहीं हो रहा क्योंकि ये कुंजी नहीं ले गए। कीलन करते ना मंत्र को, वो कीलन नहीं ले गए। इसीलिए इसी साइंस से जमीन खराब कर दी, पानी खत्म कर दिया, वातावरण प्रदूषित कर दिया, ग्लोबल वार्मिंग करवा दी, स्पेस को भी नहीं छोड़ा, मानव शरीर खराब कर दिया। एक चीज अच्छी कर दी, बता दीजिए मुझे कौन सी चीज अच्छी कर दी? आप तो इंडियंस है ना, प्रॉब्लम ये है कि आप पढ़े लिखे हो गए, थोड़े बुद्धि कम हो जाती है पढ़े लिखे होने से, मालूम है आपको? ये मैं नहीं बोल रहा, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च है, गूगल कीजिए मिल जाएगा। 25 साल पढ़ाई करेंगे तो 70% इंटेलिजेंस कम हो जाता है। तो आप पढ़े लिखे लोगों की बात मान रहे हैं ना बचपन से, तो कम इंटेलिजेंस लोगों की बात मान रहे हैं, तो ये हाल तो होना ही है। अब मुझे बताइए कि बचपन से जब आप पैदा हुए तो आपका एक लिस्ट मिली होगी ना, इतने वैक्सीन या इतने इम्यूनाइजेशन करना है बच्चे का, एकदम रेगुलरली करवाया था आपने? अपने बच्चों का भी करवाया ना? आपने भी किया होगा। अरे ये इम्यूनाइजेशन क्यों की गई थी? ताकि आप बाद में प्रॉब्लम में नहीं आए। तो प्रॉब्लम में क्यों आ रहे थे? बचपन से लेके कितनी दवाइयां खाई सुपरमैन बनने की, सुपर वुमन बनने के लिए। सुपरमैन सुपर वुमन तो बन नहीं पाए, अपने पूर्वजों से और कमजोर हो गए। नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज। 100 साल पहले किसी को हार्ट डिजीज नहीं था। नंबर 2 कॉज ऑफ डेथ कैंसर, 12% के रेट से बढ़ रहा है। आप कीमोथेरेपी कराओ और कैंसर बढ़ जाएगा। नंबर 3 कॉज ऑफ डेथ हाइड्रोजेनेसिस, यानी डॉक्टर की दवाइयां, उसका तो कुछ इलाज करो। डायबिटीज एपिडेमिक की तरफ आ गई। थायराइड बच्चे बच्चे को होना शुरू हो गया। एडीएचडी तो कहिए नहीं, डायबिटीज में आई हैव सीन किड्स 3-4 years टेकिंग इंसुलिन। तो मैं क्या, कौन सी कहानी सुना रहा हूं मैं? हमारी अपनी कहानी सुना रहा हूं। जमीन पे केमिकल डाला है ना, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, जमीन बंजर हो गई, जमीन खराब हो गई। आज कह रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती की। तो पहली बात तो केमिकल डाला, इतनी बुद्धि नहीं थी क्या इससे खराब हो जाए? जमीन की तो चलो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करना शुरू भी कर देते हैं, उसको रिवाइव करेंगे तो 100-200 साल लग जाए। अपने शरीर की जैविक खेती कब शुरू? ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफ योर बॉडी, व्हेन विल यू स्टार्ट? आपके लिए आप तो फर्स्ट है ना, सबसे इंपॉर्टेंट। आपका घर परिवार कामकाज जिम्मेदारियां सब यहीं से शुरू होती हैं। कल सुबह अगर किसी ने नींद आंख नहीं खोली तो क्या सब खत्म? आप सोचते हैं मेरे लिए बाकी चीजें इंपॉर्टेंट है। कल अगर आपने आंख नहीं खोली सुबह तो इंपॉर्टेंट खत्म हो गया। तो कम से कम इस शरीर के प्रति थोड़ी जिम्मेदारी तो लाइए, थोड़ा टाइम तो गुजारिए इस शरीर को ठीक करने में। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे फिर सोचेंगे कि कोर्स करने से कुछ हो गया मेरा, तो शायद आपके किस्मत में तो कुछ सेंध हम लगा सकते हैं, मगर जो कर्म दोष आपको लगना है वो तो आपको ही लेना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको तपस करना पड़ेगा, यानी कुछ समय कमिटेडली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप
पहली बात तो कस्टमाइजेशन अभी होना है। कस्टमाइजेशन के बाद में 3 महीने आपको कमिटेडली प्रैक्टिस करना। 3 महीने अगर आपने कर लिया और किसी दिन फिर आप छोड़ देंगे ना, तो आपका शरीर बता देगा कि तुमने गलती कर दी, और फिर आप नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि तब आपको पता चलेगा ये आपको दे क्या रहा है ना। तो अभी तो सीखना है आपको, कस्टमाइजेशन करेंगे। कस्टमाइजेशन जब हो जाएगा फिर 3 महीने प्रैक्टिस करना। अभी तो आप स्टूडेंट हो, अभी सीख रहे हैं, सीखते सीखते भी रिजल्ट मिलता है। लोग अगर ये कह रहे हैं कि मेरे स्किन पे असर आ गया या मेरे एनर्जी लेवल थोड़ा हाई हो गया, तो सीखते सीखते भी असर आ रहा है। अभी अपने पैरामीटर तो ठीक करने की कोशिश ना करें। पहली बात तो पैरामीटर का कोई मतलब नहीं है, उससे आपकी हेल्थ उस पर डिपेंडेंट नहीं है। आपकी हेल्थ किस पर डिपेंडेंट है? आपके शरीर के ऊपर। आपका शरीर इंडिकेट करता है कब आप खुश हैं, कब अच्छा लग रहा है, कब खराब लग रहा है। तो क्या अभी सभी स्माइल कर सकते हैं? अभी स्माइल कर सकते हैं। तो खुश होना किसके ऊपर डिपेंड करता है? किसी के ऊपर नहीं डिपेंड करता है, आपकी इच्छा होनी चाहिए। क्या ऐसे स्माइल किया, क्या आपने बैंक बैलेंस बढ़ा के स्माइल किया? नहीं, उसकी जरूरत नहीं हो। क्या आपकी जो प्रॉब्लम सब खत्म हो गई? नहीं, उसकी जरूरत नहीं होती है। तो आप जब चाहें अपने को अच्छा रख सकते, और जितना आप अच्छा रहेंगे आपकी सिचुएशन भी सुधरती जाएगी। होमवर्क करेंगे तो आपको अच्छा रखने की जो क्षमता है ना, फॉर अ लॉन्ग पीरियड, वो बढ़ जाएगी। और सारी बीमारी जो है ना यहां से हल होना शुरू होती है। ये फंडामेंटल्स है। आप बीमारी में क्या होता है, आपको अच्छा नहीं लगता ना अंदर से, तो आप अच्छा लगा लो ना, बीमारी ठीक हो जाएगी। हम अच्छा लगाने की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। ये दूसरा पर्सपेक्टिव है, दूसरा तरीका बता रहा हूं। तो पैरामीटर्स पे हम नहीं जाते। पहली बात, अगर आपका ग्लूकोज लेवल 400 भी है तो मैं आपको बताता हूं, अगर आप कुंभक कर रहे हैं तो आप, अगर कोई आपको न्यूरोपैथी नहीं होगी, आपका किडनी डैमेज नहीं होगा, आपको चोट लगी तो जल्दी ठीक हो जाएगा, है ना, रेटिनोपैथी नहीं होगा, आपको कोई भी इंफेक्शन हुआ तो जल्दी ठीक हो जाएगा। 400 में 500 में भी आराम से ठीक। तो क्योंकि वो वेस्ट शुगर है जो कि बॉडी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन से निकाल देगा। दवाई खा के आप उस कचरे को अपने शरीर में डाल देते हैं, इसलिए आपको प्रॉब्लम। गॉल ब्लैडर का स्टोन निकालना चाहते हैं, कुंभक ही तरीका है। 8 mm से बड़ा है तब मुश्किल होती है, लेकिन थोड़ा सपोर्ट और ले लीजिए। आयुर्वेदिक मेडिसिन हमारे पास भी एक है, 3 डोज लेना पड़ता है, उसका चांसेस बढ़ जाएंगे निकलने के, है ना। अगर मल्टीपल है तो काफी छोटे वाले निकल जाएंगे। कुंभक करेंगे तो ये निकलते हैं, मतलब बड़े वाले कुंभक करने से निकलेंगे ना, दर्द होगा ज्यादा, फंस जाते हैं। तो तोड़ने के लिए अगर आप ऐसा कुछ ले लेते हैं, कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटी, तो उससे वो टूटता है और कुंभक करने से वो निकल जाएगा। ऐसा सपोर्ट मिलेगा। ज्यादा बड़ा है तो उसको निकलवा। गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम ज्यादा आती है क्योंकि वो रिमूव कर देते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में अगर आपको स्टोन्स हैं तो पहले आप ट्राई कर लीजिए कम से कम 2-3 महीने तक। मैंने कहा कुंभक सीखने के बाद, कस्टमाइजेशन के बाद 3 महीने तक आप थोड़ा पोस्टपोन कीजिए। उसके बाद अगर लगता है कि प्रॉब्लम स्टिल परसिस्ट अगर कर रही है तो यू कैन गो फॉर रिमूवल, आप रिमूव करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वामी जी प्रणाम। ये हाँ, कह रहे हैं बोलिए। कि जैसे क्रिया करते हैं तो दिन भर ठीक रहता, फिर रात में सोते हैं तो फिर मतलब वही दर्द वगैरह रहने लगता। हाँ ऐसा अभी क्यों? तो, हाँ अभी तो ऐसा होगा क्योंकि तो बीमारी का मोमेंटम है। बीमारी नहीं, गाड़ी की तरह मान लीजिए। अगर ऑर्गन वीक है उसकी वजह से जो तकलीफ आती है ना, वो एक गाड़ी की तरह है, एक ट्रेन की तरह। आपने थोड़ा उसको पुश किया, मगर उसका वेग अगर तेज है तो वो आपने जो धक्का दिया उसको, वो उसका असर कुछ समय तक तो रहेगा, फिर वो पकड़ लेगा, फिर आपको पुश करना पड़ेगा। इसीलिए रेगुलर प्रैक्टिस कहते हैं। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि 2 से 3 महीने के अंदर
कुंभक करेंगे तो आपको दिन में आराम रहेगा मगर रात में भी आराम मिल जाएगा। तो ये रेगुलरिटी से आएगा। आप धक्का दे रहे हैं, आप क्या तपस्या कर रहे हैं, ये समझ लीजिए, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो उसको आप रिवर्स करते हैं, रिवर्स करने में लगाते जाएंगे लगाते जाएंगे लगाते जाएंगे जोर, तो एक बार रिवर्स। तो ये टाइम लेता है, आप रेगुलर कीजिए, आराम से कीजिए, और कुछ समय बाद में आपको रात में भी आराम मिलता है। अच्छा, घी पीने से थायराइड भी बढ़ता है क्या? रचना जी प्लीज रेगुलेट द क्वेश्चन आंसर, उसको ना थोड़ा रेगुलेट करो, किसको क्वेश्चन पूछना है किसको नहीं, आप प्रेजेंट रहिए। हाँ कर रहे। ओ हाँ, घी पीने से आपका वेट नहीं बढ़ता, पहली बात तो। घी पीने से वेट कम होता है, वेट नहीं बढ़ता, कम होता है। मेरा वेट 107 किलो था और मैं अभी पाव भर घी पी जाता हूँ, मेरा वेट बढ़ता ही नहीं, 71 किलो से आके जाता ही नहीं कभी। तो घी पीने से वेट कम होता है, बढ़ता नहीं। दूसरा, घी पीने से पेन कम होता है ना। तीसरा, घी पीने से आपके बॉडी का रिस्क कम होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसी चीजें खत्म होती है। घी पीने से एंटी स्ट्रेस हार्मोन आपके शरीर में ज्यादा बनता है, तो स्ट्रेस से बचाता है, ये प्रोटेक्शन है। घी पीने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। घी पीने से आपका ब्रेन सिस्टम रिजुवनेट होता है, ब्रेन रिजुवनेट। अच्छा, किसी को अगर ज्यादा तकलीफ होती है, जैसे बताया अभी रात में तकलीफ, तो सुबह घी खाते हैं, रात में 3-4 ड्रॉप दोनों नाक में डाल लेते हैं, आपको देखिए रात में आराम मिल जाए। आपके मस्तिष्क दिमाग में कम से कम मन की जो अशांति है ना, कुछ दिन आप डालिए, एकदम से शांत हो जाता है, मेमोरी बढ़ती। नर्वस सिस्टम के डिजीज में घी मदद करता है, अगर नाक के थ्रू डालें तो जिनको पार्किंसन है उनको लिए कंपलसरी होना चाहिए, सुबह और शाम नाक में जरूर डालें घी को। स्वामी जी सॉरी टू इंटरप्ट, आपके माइक में थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, मतलब आप थोड़ा सा प्लीज चेक करेंगे। मेरे माइक में आ रहा है, कहीं पीछे से आ रहा है? हमने तो सबको म्यूट कर दिया है, वो थोड़ा शालिनी को भी आ रहा है, अनिल जी को भी आ रहा है, मुझे भी आ रहा है। अभी आ रहा है क्या? अभी थोड़ा सा बेटर है। अनिल जी आपको आ रहा है क्या? अभी आ रहा है डिस्टर्बेंस? थोड़ा बेटर है पहले से थोड़ा बेटर है। हाँ, वो पीछे से बैकग्राउंड में मुझे भी सुनाई दे रहा था। अच्छा, हमने तो सबको म्यूट कर दिया था वैसे। नहीं म्यूट कहाँ है सब अभी क्या होगा? अच्छा ठीक है, तो घी कौन सा होना चाहिए? सबसे बढ़िया घी कौन सा होता है? इसे कहते हैं बिलोना घी, देसी गाय का बिलोना घी। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना है ना, तो अपने हेल्थ पे कीजिए। दवाई पे इन्वेस्टमेंट किया ना आपने बचपन से, दवाई बढ़ गई। जिस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं वो बढ़ जाता है। आपने दवाई पे इन्वेस्टमेंट किया, दवाई बढ़ गई, और वो दवाई आपको खत्म कर रही है ना। तो हेल्थ पे थोड़ा सा अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हेल्थ बढ़ जाए। अब थोड़ा महंगा आता है ये बिलोना घी, मगर इसका असर बहुत जबरदस्त होता है, बहुत अच्छा असर होता है इसका। तो अगर थोड़ा इन्वेस्ट करें, जैसे सुबह लेने के लिए, नाक में डालने के लिए बिलोना घी का इस्तेमाल, आंखों में डाल सकते हैं जिनको आंखों की प्रॉब्लम है, थोड़ी आंखों में डाल लीजिए यही घी रात को सोने से पहले, आंखों की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। घी आपके शरीर को की गर्मी को भी खत्म करता है, ये आपके लिवर को रिजुविनेट करता है। तो देसी गाय का बिलोना घी सबसे बढ़िया। नहीं मिले तो देसी गाय का घी, नहीं मिले तो गाय का घी, और वो भी नहीं मिले तो फिर कोई घी नहीं, क्योंकि भैंस का घी नहीं होता है ना। माँ होती है गाय और भैंस कौन होती है? आंटी। तो माँ का घी चाहिए ठीक है। अगर वो नहीं मिले तो वर्जिन कोकोनट ऑयल, ठीक है, वर्जिन कोकोनट ऑयल। कई लोगों को नॉर्मल जो घी होता है, बिलोना घी तो सबके लिए एक समान, सबसे बेस्ट बिलोना देसी गाय का घी। लेकिन कई लोगों को अगर दूसरा गाय का घी लेते हैं, उसमें हर तरीके की गाय मिक्सअप होती है ना, और विदेशी गाय भी होती है,
तो उसकी वजह से कई लोगों को थोड़ा ब्लोटिंग और अगर गैस बन रही है तो वर्जिन कोकोनट ऑयल लेते और आप देखेंगे आपका वेट धीरे धीरे कम हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड कम हो जाता है, फैटी लीवर ठीक हो जाता है अगर आप रेगुलर घी लेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन। Please ask the next question. Ram Muni, sir, you can ask your question. हाँ स्वामी जी, ओम नमो नारायण। जो ओम नमो जो क्रिया नारायण। आपने बताई थी गुरु पूर्णिमा के दिन, क्या उसको हाँ। डेली कर सकते हैं क्या? नहीं, इसको डेली ना करें, उसको ठीक। केवल के दिन किया जाता है, उसके अलावा इसीलिए हम उसको शेयर नहीं करते कभी। वो वंस इन अ लाइफ टाइम क्रिया होती है। ठीक है, ठीक हर है। पूर्णिमा पे आपको अलग मिलेगा, लेकिन वो केवल पूर्णिमा के दिन और साथ में मेरे इंस्ट्रक्शन के साथ में ही करना है, अलग से ठीक ना। है, ठीक है जी, ठीक है जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। Okay, Vandana ma'am, you can ask your question. बंद कर दो, प्रणाम स्वामी। कोई बात स्वामी नहीं। जी प्रणाम प्रणाम, बोलिए। स्वामी जी, मैं 6 महीने से ब्लड प्रेशर की गोली मेरी चालू हुई है आफ्टर कोरोना। तो जैसे मैं अभी कुंभक कर रही हूँ तो उसको छोड़ सकती हूँ क्या? कितना ब्लड प्रेशर रहता है? 170 मतलब 90 और 170 रहता है। 170/90। हाँ, जी जी तो कम ज्यादा नहीं होगा, इतना ही रहता है, 170/90 रहता है। जी जी। तब मेजर करते हैं, तब नापते हैं आप? ऐसे कोई नहीं है, रैंडमली ले लेते हैं, रैंडम कभी भी ऐसे। अच्छा, रैंडम ले लेते हैं। पहली बात तो देखिए, कोरोना में बॉडी का नर्वस सिस्टम, लंग्स और नर्वस सिस्टम ऐसे इम्पैक्ट होता है, और कोरोना में जो लोग दवाई लेंगे उनके लंग्स और नर्वस सिस्टम पे इम्पैक्ट रहेगा। कोरोना बहुत आसानी से ठीक हो जाता है अगर आप कोई दवाई ना लें। जैसे ही कोरोना हुआ 3 दिन तक केवल भोजन बहुत खत्म कर दे, सॉलिड नहीं खाएं, लिक्विड पे आ जाए। अगर केवल लिक्विड पे आ जाए और कुछ ना करें, फीवर ना कम करें दवाई से, ठंडी पट्टी लगा सकते हैं, गीले कपड़े से शरीर को पोंछ सकते हैं। अगर ये करेंगे तो 3 दिन के अंदर आप ठीक हो जाते हैं, मैक्सिमम 3 दिन लगता है। अगर गोली लेंगे तो फिर वो एक्सटेंड कर जाता है, वो 5 दिन, 7 दिन, हफ्ता, और कई बार वो हॉस्पिटल पहुंचा देता है आपको। तो अगर आपने दवाई ली, डॉक्टर के पास किसी तरीके से पहुंच गया और डॉक्टर ने आपको दवाई लिख दी, क्योंकि कोरोना की तो दवाई होती नहीं है, फिर भी वो आपको 5 दवाई तो कम से कम जरूर लिखता है, ठीक है ना? तो वो 5 दवाई आप खाएंगे, ऑब्वियसली आपके नर्वस सिस्टम और लंग्स पे असर काफी समय तक रहता है। कई बार ये ऑलमोस्ट कहते हैं परमानेंट टाइप का डैमेज करता है, हालांकि परमानेंट कुछ भी नहीं होता। अगर आप शरीर को रिजुविनेट करना चाहें तो कभी भी कर सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर अगर आपका रहता है और आपको ब्लड प्रेशर की दवाई दी गई है, पहली बात तो ब्लड प्रेशर की कौन सी दवाई खा रहे हैं मुझे बताएंगे? नाम क्या है उसका? मैम अपने को अनम्यूट करिए प्लीज। वंदना मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। एक्चुअली इनका जी क्या चीज? हेलो, हाँ बोलिए, क्या नाम बताया? आर्बिटल। अच्छा अच्छा अच्छा, आर्बिटल और फिर उसके आगे क्या था? 50 बस, 50 है। अच्छा ठीक। तो ब्लड प्रेशर जो होता है ना, उसमें आपका व्यान वायु थोड़ा बिगड़ता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर होता है। व्यान वायु बॉडी के अंदर टिश्यू, ब्लड प्रेशर जैसी कोई चीज होती नहीं है। अगर सच में बताया जाए, ये आपको आज से 10 साल 15 साल बाद सारे डॉक्टर बोल रहे होंगे, आज नहीं बोलना चाहते क्योंकि फिर धंधा बंद हो जाएगा। देयर इज नथिंग कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ब्लड का कोई प्रेशर होता ही नहीं, क्योंकि सिंपल लॉ ऑफ फिजिक्स, लैमिनर मूवमेंट कैन नॉट क्रिएट अ वर्टिकल प्रेशर। ये लॉ ऑफ फिजिक्स है फ्लूइड डायनामिक्स में,
और आज मॉडर्न रिसर्च ये कह रहा है कि ब्लड का तो प्रेशर होता ही नहीं, तो ये क्या प्रेशर है उनको मालूम नहीं है, इसलिए वो कुछ बोल नहीं रहे अभी, क्योंकि उनको मालूम तो होना चाहिए, अगर नहीं है तो है क्या। इसे व्यान वायु कहते हैं, ठीक है ना, इसे व्यान वायु कहते हैं। टिश्यू प्रेशर, ये बिना प्रेशर के कोई भी काम नहीं होता। तो हमारे प्रैक्टिस में तो व्यान क्रिया कुंभक आपको दिया ही हुआ। जी। दूसरी चीज, एक तो रेगुलर प्रैक्टिस शुरू कर, दूसरी चीज आपका कस्टमाइजेशन में हम कुछ स्पेशल मेथड देंगे। तो जब कस्टमाइजेशन हो जाए और 3 महीने प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद आप छोड़ सकते हैं अपनी दवा। पहले शरीर में वो क्षमता बनानी है ना। तो कस्टमाइजेशन होने के बाद 3 महीने प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप चेक करेंगे ना, तो आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी होगी और उस समय आप छोड़ सकते हैं। जी, थैंक यू। Okay, Kailash sir, you can ask your question, please. Please unmute yourself and ask your question. Kailash Rana sir. नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। स्वामी जी, मुझे एंकलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है एंड लास्ट 2 years हो गए हैं स्पॉन्डिलाइटिस डायग्नोज हुए हुए। दर्द पहले भी होता था बट इट वाज नॉट डायग्नोज्ड। सो राइट नाउ द कंडीशन इज कि आवाज आपकी बंद हो गई, लेकिन एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस मैं बता देता हूँ। हाँ जी। तो ये आपको और भी बताया होगा ना, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। हाँ जी ऑब्वियसली सर, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अभी क्या आ रही है कि मेरा पोस्चरल चेंजेस हो गए हैं, मेरा स्टूप निकल आया है और एक साइड को हो गया एंड विद रियली लॉट ऑफ पेन, स्टिफनेस। हाँ ठीक है ठीक है, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ कि ये क्या है, सबको ये मालूम होना चाहिए। दिस इज लाइक फॉर एवरीवन, सबके लिए ये है। तो आपको मालूम है जब आप ऊंचाई पे चढ़ते जाते हैं, क्लाइंब अ माउंटेन, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो आपको शरीर में हिलाने में, सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है। डिफिकल्ट टेरेन, बहुत मुश्किल जो वातावरण है, वो उसकी वजह से आपका शरीर आपको हिलाने में भी मुश्किल होती है। ऑब्वियसली आपके अंदर के ऑर्गन्स भी काम करने में बदलाव आता है, उनको दिक्कत होती है। तो यानी कि आप वातावरण को अगर बदलते हैं तो आपके शरीर में तकलीफ आती है। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रूथ, है ना। अब एक बात बताइए मुझे, क्या आपके आसपास में वातावरण जो है वो क्या चेंज नहीं हुआ? आप तो ये जानते हैं ना कि हमने एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट कर दिया। कार्बन गैसेस जो है, जिसे हम कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग के जो गैसेस हम बढ़ गए हैं, एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो गया है। तो क्या यही एनवायरनमेंट के लिए आपका शरीर डिजाइन था? आपका शरीर इस एनवायरनमेंट के लिए डिजाइन नहीं था। तो ये रिस्क में आ गया ना, इसका मतलब आप किसी रिस्की एरिया में जाते हैं, कोई एरिया बहुत तकलीफ वाला है, जाते हैं तो आपके बॉडी में रिस्क आ जाता है। जब भी रिस्क आता है तो आपका शरीर आपको बचाने की कोशिश करेगा। योर बॉडी विल ट्राई टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। व्हाट विल इट डू? ये करेगा क्या? ये बचाने का जो सिस्टम है, जिसे हम आमतौर पे इम्यूनिटी कहते हैं, है ना, ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, मगर इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होके उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं बचा किससे रहा हूं, रिस्क क्या है। तो रिस्क से अगर बचाए भी, अगर भाई देखो अंदर शरीर के कुछ चला गया इन्फेक्शन, तो उसको मार देगा आपका इम्यून सिस्टम, पर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। तो आपका इम्यून एक्टिवेट कर रहा है बॉडी, क्योंकि आपने वातावरण बदल दिया। दूसरी बात, आप जो भोजन ले रहे हैं, द फूड दैट यू आर टेकिंग इन, वो तो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, वो तो आपका भोजन ही नहीं है। योर बॉडी डजंट रिकॉग्नाइज इट एज योर नेचुरल फूड। तो अगर आपका शरीर रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा है फूड को, तो क्या रिस्क नहीं बढ़ेगा इसके अंदर? ये तो रिस्क हो जाएगा ना। आपके घर अनजाना आदमी आता है तो आपको तो रिस्क आ जाता है ना, ये कुछ गलत नहीं कर सकता।
तो आपके शरीर में भी रिस्क आता है। आप जो भोजन कर रहे हैं वही रिस्क बढ़ा रहा है। नाउ कम सेकेंड थिंग, केमिकल। आप शरीर के अंदर केमिकल डाल रहे हैं, वो तो बेइंतहा रिस्क बढ़ा रहा है। वो तो आपके शरीर के अंदर बेइंतहा रिस्क बढ़ा रहा है, क्योंकि आपका फूड है ही नहीं और बचपन से वो ले रहे हैं। आप सोचते हैं पड़ोसी का लड़का ड्रग एडिक्ट है। अरे नहीं साहब, अपने घर में देखिए कितनी दवाइयां हैं और रेगुलर बेसिस पे आप लेते हैं, आप ड्रग एडिक्ट है। तो रिस्क बढ़ रहा है हमारे शरीर में। अब और बोलूं, और बात बताता हूं, आपने स्कूल में जो पढ़ाई की उसका कितना इस्तेमाल किया अपनी लाइफ में? 1% भी नहीं। a+b² = a²+b² + 2ab, सबने पढ़ा हुआ। कहाँ इस्तेमाल किया? कभी इस्तेमाल नहीं किया। आप शायद आपके थोपा जा रहा है। आपको याद है जब एग्जामिनेशन देने जाते थे तो एंजाइटी लेवल हाई होता है बच्चों का। वो जब ऐसी चीजें पढ़ते हैं तब भी उनका जो बॉडी है वो कहता है कि ये क्यों पढ़ रहा हूं मैं, इससे क्या फायदा होने वाला है। उसका माइंड कहता है ये क्यों पढ़ रहा हूं, इससे क्या फायदा होने वाला है। उसको दिखता ही नहीं, पता ही नहीं चलता। ये रिस्क है। एजुकेशन सिस्टम ही एक रिस्क है। कॉर्पोरेट में काम करने जाते हैं, बॉस ने कुछ आपको बोल दिया, आपको गुस्सा आता है, मगर उसको थप्पड़ भी नहीं मार सकते आप। तो आपका बॉस एक रिस्क बन गया। आपकी सासू माँ एक रिस्क है, आपकी बहू एक रिस्क है। इतने रिस्क फैक्टर बढ़ा दिया हमने। हर तरफ शेर ही शेर है जंगल, मगर वो एक शेर ऐसा है जिससे आप या तो लड़ें या तो भागें। बॉडी तो ये सोचता है ना कि शेर से बचना है तो क्या करना होता है, या तो लड़ें या तो भागें। अगर इतने लेवल पे आप कंफ्यूज कर दें बॉडी को, और बॉडी को समझ में नहीं आया कि मैं इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि वो ना तो आप भाग रहे ना तो लड़ रहे हैं, बॉस से ना तो आप भाग रहे ना तो लड़ रहे हैं, सासू माँ से बहू से ना तो भाग रहे ना तो लड़ रहे हैं, स्कूल में टीचरों से ना तो भाग रहे ना तो लड़ रहे हैं। तो जो वो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है उसका यूटिलाइजेशन ही नहीं होता, तो इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। तो आप इसको क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब ये तो हमने क्रिएट किया है। आप ये ना सोचें अरे मेरी तो किस्मत खराब थी कि मुझे हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हमने बनाया है। अच्छा, अब सॉल्यूशन, कहानी बता दी मैंने। सॉल्यूशन क्या? ऑटो इम्यून, जैसे मैंने पहले बताया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कोई ऐसा नंबर नहीं है कि 10 है तो 10 ही रहेगा। वो सुबह 10 हो सकता है, शाम को 0 हो सकता है, क्योंकि ये जब आपकी कंडीशन अच्छी होती है तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर खत्म। लेकिन क्या आप अपनी कंडीशन को लंबे समय तक बरकरार रख सकते हैं? क्वेश्चन ये है बस। क्या अच्छी स्थिति को लंबे समय तक बरकरार रख सकते हैं? अगर आप अपनी अच्छी स्थिति को लंबे समय तक बरकरार रखें, गया ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, खत्म ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ये लंबे समय तक बरकरार रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक टांग पे खड़े होकर देखिए कितना लंबे समय खड़े हो सकते हैं, उतनी ही आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होगा। अच्छा, बैलेंस करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल, वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल। कोई किसी को बोलिए कि आपको धक्का दे दे, आपको वापस आना है ना बैलेंस में। कैसे आते हैं? हाउ डू यू गेट इनटू बैलेंस? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ। नहीं तो प्लीज ये एक्सपेरिमेंट कीजिए। तो अगर आपका शरीर बैलेंस में नहीं आ रहा, क्योंकि बाहर तो हर चीज आपको इम्बैलेंस करने की कोशिश कर रही है ना। जैसे ही आपने केमिकल बॉम्ब खाया, बस बॉम्बार्ड तो होगा ना अंदर, इम्बैलेंस हो गया। सांस ले रहे हैं, इम्बैलेंस हो रहा है। भोजन खा रहे हैं, इम्बैलेंस हो रहा है। सिचुएशन इम्बैलेंस क्रिएट कर रही है। आपकी क्षमता कितनी है बैलेंस में रहने की? जितनी आपकी कुंभक की क्षमता है। तो कुंभक की अगर क्षमता बढ़ाते हैं तो आप ज्यादा समय तक बैलेंस में रह पाएंगे। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर खत्म। प्रैक्टिकल स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन।
मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा आप लोगों को कि दिस हैज टू बी कंपल्सरी, क्योंकि यू कांट चेंज द एनवायरमेंट, है ना। यू कांट किक ऑफ योर बॉस और योर सासू माँ और योर बहू, यू कैनॉट से नो टू स्कूल। गुलामी इतनी जल्दी थोड़ी जाती है। हर मैजेस्टीज एजुकेशन सिस्टम में आप मना कैसे कर देंगे? अभी तो 70 ही साल हुए हैं, 700 साल तक हम गुलाम रहेंगे। हमने तो यही ठान रखा है ना। भारतीय लोग बड़े अच्छे गुलाम होते हैं, इसको नौकरी करते हैं अच्छी जगह जाके, अपना काम नहीं करते, नौकर ही रहेंगे। गूगल के नौकर बन जाए, माइक्रोसॉफ्ट के नौकर बन जाए, एप्पल के नौकर बन जाए, नौकर ही रहेंगे। गुलामी हमारे सिर से नहीं जाएगी इतनी जल्दी। तो आप वातावरण तो ठीक नहीं कर सकते, स्कूल ठीक जाने के मना नहीं कर सकते, ऑफिस जाने से मना नहीं कर सकते। जो भोजन करेंगे आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचा। ऑर्गेनिक खाएंगे तो बहुत महंगा है, कितना ले लेंगे ऑर्गेनिक? कहीं ना कहीं उसमें भी केमिकल, फर्टिलाइजर सब कुछ अंदर आपके शरीर में जाएगा। तो हर चीज तो आपको इम्बैलेंस करने में लगी हुई है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर तो होगा ही, सॉल्यूशन भी तो आपको ही है ना। केमिकल से जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो रहा है उसको दूसरे केमिकल से आप ठीक कर सकते हैं क्या? क्या ये बुद्धिमानी है ऐसा सोचना? स्वामी जी, तो स्वामी जी मुझे भी आपसे सॉरी। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। स्वामी जी मेरे नमस्कार। मेरे को हाथों और पैरों में मेरे मेनोपॉज के बाद मुझे बहुत सिवियर दर्द शुरू हो गया। मैं मेरी मदर को आर्थराइटिस है। मैं अपनी लाइफ में एक्टिव हूँ, योगा वगैरह कर रही थी, पर मेरे को 3-4 महीने से बहुत हाथ पैर में दर्द था और मेरे हाथ की फिंगर्स में थोड़ी सी मुझे डिफॉर्मिटी आती लगी। तो तब मैंने आपका ये देखा और मैं कुंभक रेगुलरली कर रही हूँ। और पर मेरे ये पेन्स और एक्स में अभी मुझे फर्क तो नहीं है और मैं जानती हूँ कि इसको हर चीज को समय लगता है, पर मैं रिलीजियसली कर रही हूँ। देखिए मेरे दर्द को कोई डिफॉर्मिटी का थोड़ा सा ये फिक्र हो रहा था कि ये ज्यादा नहीं बढ़ जाए, फिंगर जैसे थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा हो रही है 1-2, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा ये डिफॉर्मिटी खत्म हो जाएगी, मगर टाइम लगेगा इसमें। अच्छा। दूसरी चीज ये कि डिफॉर्मिटी जब भी होती है तो आप, जैसे मैंने बताया कि दर्द जो है ना वो इंडिकेटर है कि डिफॉर्मिटी होती है। अच्छा। दर्द आपका आपको मदद करता है, दर्द आपको बताता है कि कहाँ तक आप जा सकते हैं, कितना कर सकते हैं और क्या प्रॉब्लम हो रही है। ये दर्द इंडिकेट करने की कोशिश करता है। अच्छा। तो इसीलिए जैसे ही आप ये करेंगे, ये दर्द जाने में जब सोल्यूशन होना शुरू होगा तो ये दर्द चला जाएगा। अभी दर्द के लिए क्या कर सकते हैं? हमारे पास में पेन का ऑयल है। अच्छा। तो बहुत मैजिकली काम करता है। मैजिकली मतलब उसके अंदर कुछ बहुत सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है। सीक्रेट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो इसको बनाते हैं वो एक संत हैं और उनकी परंपरा में वो आता है। इसीलिए हम वो ओपन अप नहीं करते उसके इंग्रेडिएंट्स, बट वो काम ऐसे करता, आप लगाते ही आपके दर्द चले जाए। लेकिन क्या वो हमेशा के लिए चले जाएंगे? नहीं, हमेशा के लिए कोई भी दर्द नहीं जाता है। जब तक आपका शरीर ठीक नहीं होगा तब तक हमेशा के लिए दर्द नहीं जाएगा। तो कुंभक से हमेशा के लिए जाएगा, लेकिन टाइम लेगा। इस बीच में अगर आपको तकलीफ है तो सॉइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनीवे हमने आपको बताया ही हुआ है कि सुबह उठते ही आपको तेल लगाना ही है। वो भी इसीलिए बताया हुआ है क्योंकि उससे भी मदद मिलती है। तो ये सब सपोर्ट है, ये जो ऑयल, पेन ऑयल, आयुर्वेदिक मेडिसिन, ये सब सपोर्ट है। मगर कुंभक करेंगे कुछ समय तक तो ये हमेशा के लिए जाएगा। ठीक है जी। मैंने अपना रूमेटॉइड का स्वामी टेस्ट और जी। सारे टेस्ट कराए, मुझे सब टेस्ट ठीक हैं, पर सिर्फ दर्द का प्रॉब्लम नहीं वो तरफ में जा रहा है, कोई बात नहीं। वो कभी कभी टेस्ट जो होते हैं ना उस पर ज्यादा आप रिलाय मत करो, और चाहे सही गलत जो भी हो। अच्छा जी। स्वामी हाँ जी जी, मेरा हमारा एक क्वेश्चन है, एक IGS Can we का please have the questions one by one? I will be हाँ। calling out the names. Only those people please put up your question. Anita Roopchandani, please ask your question. Good evening. Am I audible? Yeah, Yes. yeah, yeah. Right. हाँ,
गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे जब मैं क्रियास करने बैठती हूँ सुबह, तो मेरा जो इनहेलेशन है वो हमेशा 5 या मैक्सिमम 6 काउंट्स तक ही रहता है। और अभी भी जैसे मैं अगर सांस लूं दोनों नॉस्ट्रिल से, तो वो ऐसे मुझे लगता है कि ब्लॉक्ड है मेरा नोज, ये ऐसे हमेशा रहता है, तो उसका कोई सोल्यूशन? हाँ, उसका सोल्यूशन है। जब भी ऐसा किसी के भी साथ में, ये समझिए आपके बॉडी का हीट कम है, आपके शरीर में हीट कम है, तो हीट लाने के लिए क्या कर सकते हैं? आप कोशिश कीजिए थोड़ा वॉकिंग शुरू कर दें रेगुलर, थोड़ा ब्रिस्क वॉकिंग, या अगर आपको कुंभक करना है उससे पहले एकदम से आप खोलना चाहते हैं ऐसे, तो क्या करें? तो एक चीज होती है, इसे कहते हैं HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। नाम तो रख दिया, मगर इसमें है क्या? एक ही जगह पे आप बहुत फास्ट जॉगिंग कर लीजिए। कितना जॉगिंग करना है? 5 सेकंड जॉगिंग करो, 10 सेकंड रुक जाओ, फिर 5 सेकंड करो, 10 सेकंड रुक जाओ, फिर 5 सेकंड करो, 10 सेकंड रुक जाओ, ऐसा 3-4 बार कर लो। आप देखेंगे आपका शरीर एकदम से बॉडी की हीट बढ़ जाएगी, नाक खुल जाता है। अगर पहले दिन ना भी खुले तो कुछ दिन आप करके देखिए खुल जाएगा। लेकिन बॉडी एक्टिविटी आप थोड़ा कंट्रोल्ड वे में बढ़ाएं, यानी वॉकिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। थोड़ा 40 मिनट एक मिनिमम टाइम पीरियड होता है वॉकिंग, तो रेगुलर अगर आप शुरू करेंगे ना, तो आपकी बॉडी का जो हीट है वो थोड़ा उठेगा, फिर कुंभक करेंगे तो वो उसको और बढ़ाएगा, और आपको कुछ समय बाद में 2-3 महीने के बाद में आप देखेंगे ये प्रॉब्लम जैसे कि कभी थी ही नहीं, है ना। अभी थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। और कुछ लोगों के लिए और भी जरूरी है कि कई लोगों का जो है गट माइक्रोबायोम, यानी पेट के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो खत्म हो गए हैं। ऑलमोस्ट सभी ह्यूमंस के लिए ये खत्म हो गए हैं, कम हो गए, इसीलिए डाइजेशन का इशू आता है। सभी को थोड़ा डाइजेशन का इशू आता है, जठराग्नि उससे कमजोर हो गई, तो प्रोबायोटिक कुछ लें। हमारे पास एक अरिष्टा है, वो लेंगे, वो बहुत कमाल का प्रोबायोटिक, लिवर को सपोर्ट करता है। आप लिवर को थोड़ा सपोर्ट करवाइए अपने शरीर के लिवर को। वो कब कैसे होगा? थोड़ा प्रोबायोटिक लें। कोई लिवर के लिए कोई भी हर्ब, अगर आपको बाहर से कुछ लेना है तो नेचर की तरफ में जाए, है ना, केमिकल की तरफ में नहीं जाए, नेचुरल की तरफ में जाए, ऐसा कीजिए, वो हेल्प मिलेगा। ओके। और स्वामी जी, मुझे वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, तो उसमें ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? ब्रिस्क, अगर आपको तकलीफ हो रही है ब्रिस्क वॉक में, तो आप धीरे हो जाए। योर बॉडी विल टेल यू ना कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। क्योंकि कोई मुझे दूसरा क्यों बता रहा है आपको? हाँ, मुझे डॉक्टर ने बताया था कि मैं पहले वॉक करती थी, तो उन्होंने बोला कि प्लीज डोंट वॉक बिकॉज दैट विल अफेक्ट। वही बता रहा हूं ना कि प्लीज डोंट टेक ब्रेथ, प्लीज डोंट ब्रीथ। अगर ऐसा कोई बोले तो आप मान जाओगे? नहीं। तो लिसन टू योर बॉडी। आप वॉक करो तो सही, तकलीफ होगी तो धीरे हो जाइएगा। आप तो ये जानते ही है ना कि जब आपको तकलीफ होती है तो आप एडजस्ट कर लेते हैं, कैसे तकलीफ ना हो। तो यू शुड एक्चुअली लिसन टू योर बॉडी मोर देन समबडी एल्स। उस डॉक्टर को ये भी पूछना था ना कि आपने ये एडवाइस देके कितने लोगों को ठीक कर दिया। आप पूछते क्यों नहीं? एक को भी तो ठीक नहीं, मेरी वॉकिंग बंद करा दी उसने। हाँ, एक को भी ठीक नहीं किया। आप प्रूफ ही नहीं मानते हो। हाँ, एक को भी ठीक नहीं किया, मगर एडवाइस ऐसे दे रहे हैं जैसे कि सारी जनता को उन्होंने हेल्दी बना दिया। तो आप अपने बॉडी पे ज्यादा रिलाय करें, चल के देखें, तकलीफ होती है तो धीरे हो जाए। आपको मालूम है ना कि ऐसा आप होंगे ही, नेचुरली होंगे आप। हाँ जी, नेक्स्ट। Thank you. Sukumar Chakravarti, you can ask your question, sir. स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। मेरा ये आज मैं स्पॉन्डाइलोलिस्थोसिस में सफर कर रहा हूँ। मतलब L4 का जो ये है L5 के ऊपर आगे चला गया। तो मैं तो रिलीजियसली एंड सिंसियरली प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जैसा आपने बोला जी अभी, और मतलब 3 महीना ये मैं तो लाइफ लॉन्ग करूंगा। इसमें तो मेरा एनर्जी लेवल बड़ा है, तो मैं होपिंग ये मेरा ठीक होगा। और मैं ये चाह रहा हूँ जो क्रिया कर रहा हूँ उसमें जहां गलती कर रहा हूँ उसको थोड़ा पॉइंट आउट किया जाए, क्या गलती कर रहा हूँ। सर्टनली मैंने वीडियो भी देख रहा हूँ, PDF भी देख ये करके कर रहा हूँ, लेकिन लगता
लगता है कि कुछ भी गलती हो रहा है तो मैं इसके लिए वीडियो भी भेज सकता हूँ, तो उसमें पॉइंट आउट किया जाए तो मैं उसको सुधार सकता हूँ। इसमें और तीसरी पॉइंट है, आपने जो बोला जी, तीसरे वो पॉइंट ठीक है है, जो वो आपने बोला जी, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। जे मतलब सभी जो हम लोग खाना खा रहे हैं ये जेनेटिकली ये है, तो क्या खाए फिर? उसको भी थोड़ा अगर कस्टमाइजेशन में थोड़ा अगर बताया जाए क्या क्या खाना चाहिए तो वो देखिए ये क्या खाना चाहिए, आपका डाइट कैसा होना चाहिए, इसके लिए वीडियो शेयर करेंगे हम, वो आपको बताएंगे ही जी आगे जी हम वो आपको बताएंगे के लिए वीडियो आपको आपके साथ शेयर करेंगे, वीडियो देखिए उसमें सारा डिटेल दिया हो। दूसरी चीज जैसे मैं बता रहा हूँ कि आप अभी अवॉइड नहीं कर सकते जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, कुछ चीजें आप जो है अगर अफोर्ड कर सके तो करिए, कम से कम दालें मसाले ये सब ऑर्गेनिक ले लीजिए। जब आप थोड़ा बहुत भी खरीदते हैं ऑर्गेनिक तो डिमांड बढ़ती है और धीरे धीरे करके रेट कम हो जाएंगे ऑर्गेनिक के। और जो भी बिना खाद के उपज करा रहे हैं फार्मर्स, हमारे कृषक जितने भी हैं, किसान जितने भी हैं, तो उनको थोड़ा बूस्ट मिलेगा, उनको थोड़ा डिमांड अगर मार्केट में रहेगी उनके प्रोड्यूस की तो वो ज्यादा प्रोत्साहित होंगे ऑर्गेनिक चीजें उगाने के लिए। तो कुछ ना कुछ कम से कम मसाले ले लो ऑर्गेनिक, जितना अफोर्ड कर सकते हैं, दालें ले लीजिए ऑर्गेनिक, उससे टेस्ट में चेंज आ जाता है और उससे आपके बॉडी पे भी अच्छा असर पड़ता है। अगर आप अफोर्ड कर सकें ऑर्गेनिक चीज ज्यादा लेना तो ज्यादा लीजिए। दूसरी चीज कि मतलब आपको अगर लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूं तो आप वीडियो बना के शेयर कर सकते हैं, या फिर आप एक मेंटर से सपोर्ट भी हेल्प भी मांग सकते हैं, वो आपको देख लेंगे। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये प्रैक्टिसेस डिजाइन ऐसे किए गए हैं कि अनलेस एंड अनटिल आप अपने साथ में बहुत ज्यादा जागते करें आप गलत नहीं कर सकते, और आपका शरीर बता देगा आपको कि आप ज्यादा जागती कर रहे हैं। तो ये डिजाइन ही ऐसे किए गए हैं कि इसका ना रेंज बहुत ज्यादा है, यानी कि आप कितना भी खेलें आप गलत नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि थोड़ा मैं गलत कर रहा हूं तो मेंटर का सपोर्ट लीजिए, उनको कॉल करके बोलिए, बात कीजिए उनसे कि लगता है मुझे मैं गलत कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड करके भेजता हूँ, या मुझे देख लो क्या मैं सही कर रहा हूँ, तो आपको देख लेंगे, आपको बता देंगे, है ना। पर ज्यादा टेंशन नहीं लेना, किसी भी चीज को ज्यादा पकड़ के ना बैठे, हाँ, नहीं तो वो क्या होता है आप सही भी कर रहे होंगे पर दिमाग में टेंशन रहता है, ये ना करें। आप गलत नहीं कर सकते इन सब चीजों को, आप उसके बाद भी लग रहा है तो सपोर्ट ले लीजिए। Suman ma'am, you can ask your question. Suman Chauhan, please unmute yourself. प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम, बोलिए। आपकी आवाज गई लगता। हाँ जी, मुझे पॉलीन्यूरोपैथी है, पर अभी अच्छा। मुझे 6 महीने से फीवर आता है, लगातार डेली आता है। तो मुझे स्टेरॉइड्स देते हैं तो फीवर उतर जाता है, तो अभी जैसे स्टेरॉइड्स बंद है तो डेली फीवर आ रहा है। तो मैं क्रिया करती रहूँ, कुंभक में कर रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत दिन में डेली फीवर आता है। पैरासीटामोल डेली खाती हूँ मैं। और फीवर डेली क्यों आता है? फीवर भी अपने शरीर को बचाने का एक प्रोसेस है। या तो एक लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन बॉडी में रहे तो फीवर आता है, या तो लॉन्ग टर्म ऑर्गन फेलियर या फिर ऑर्गन का इश्यू जब भी होता है तो फिर ऐसा हो सकता है। अच्छा, एक चीज ऐसी स्थिति में करा लेने से हमें पता चल जाता है। पहली चीज ये कि ब्लड कल्चर करवा दो। हाँ जी, सब टेस्ट करवा दिए, सब, किसी में कुछ भी नहीं आया। किसी तो में मैंने कुछ कहा नहीं। हाँ जी। अच्छा, हाँ, वो किसी में अगर कुछ नहीं आया है तो फिर ये नर्वस सिस्टम के साथ में रिलेटेड है। हाँ जी। हाँ, तो ये नर्वस सिस्टम के साथ में रिलेटेड है, और नर्व डीजेनरेट होते हैं तो बॉडी की सेंसिटिविटी जो है जैसे इंपैक्टेड होती है, बॉडी अपने आप को गर्म कर देता है। बॉडी की सेंसिटिविटी खत्म होने का मतलब ऑलमोस्ट लाइक कोल्ड में सेंसिटिविटी कम हो जाती है, तो बढ़ाने के लिए शरीर गर्म कर देता है अपने आप को, क्योंकि वो सेंसिटिव होना चाहता है। सेंसिटिविटी ही लाइफ है, तो वो टेम्परेचर बढ़ा रहा है बार बार। अभी क्या है कि हमने जो हमारे प्रोसेस है उसके अंदर जितने भी शूल आपको दिए गए हैं, प्रकृति शूल, काका खेती, शूल राज, ये जो दिए गए हैं ना, ये आपको काफी हेल्प करेंगे इसमें। दूसरी चीज,
आपका अगर कस्टमाइजेशन अभी नहीं हुआ तो हम कस्टमाइज करेंगे, हाँ जी। तो उसमें आपको कुछ स्पेशल मेथड देंगे हम, जो कि हेल्प करेगा आपकी सिचुएशन में, ठीक है ना। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप एक्सपेक्ट कीजिए कि आपको काफी मदद मिलेगी। अभी आप थोड़ा जितना हो सके आराम से रेगुलर रहने की कोशिश करें। बिल्कुल रेगुलर हूँ स्वामी जी, मुझे हेल्प भी कर रहा है कुंभ काफी। मेरे हाथ की मसल्स बहुत वीक थी, अभी मैं पेन थोड़ा थोड़ा पकड़ने लगी हूँ हाथ में, पहले बिल्कुल नहीं पकड़ता। ये और भी अच्छी सिचुएशन हो जाएगी, बहुत बढ़िया रिकवरी हो जाएगी आपकी। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि नर्वस सिस्टम जो है वो ज्यादा समय लेता है ना, वो समय लेता है रिजुविनेट होने में या रीजनरेट होने में। तो ये सिचुएशन आपका, गोली हाँ? खाती रहूं डेली, गोली भी खाती रहूं डेली? और पहली बात तो टेम्परेचर अगर आपका 102 तक भी पहुंचता है तो आपको गोली खाने की जरूरत नहीं है। पर मेरी वो नर्व्स की पेन बढ़ जाती है, जैसे ही फीवर होता है तो सारी नर्व्स की पेन बढ़ देखिए, फिर जाती है। पैरासिटामोल खाने से, पैरासिटामोल पेन किलर नहीं होता, हाई डोज में वो पेन किल करेगा, हाँ जी। हाई डोज में करेगा। पेन किलर आप दूसरा कुछ लेना चाहें तो ले सकते हैं, है ना, पर पैरासिटामोल खाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि आपको लगता है कि उससे दर्द में कमी आ गई, हाँ जी। और वो पैरासिटामोल हाई डोज लेगा तब जाके दर्द कम करेगा। इससे अच्छा आप कोई दूसरा NSAID ले सकते हैं, या जैसे मैंने बताया कि अगर कोई स्पेसिफिक प्लेस है तो आप पेन ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक। हाँ जी। Okay, Rajesh Nair sir, please ask your question, unmute yourself. नमस्कार स्वामी जी। स्वामी जी, मैं आपका कुंभक अच्छे से कर रहा हूँ और बहुत एनर्जी है, बहुत डाइजेशन, 1-2 महीने में मुझे बहुत अच्छा इफेक्ट हुआ। थैंक यू वेरी मच। अभी क्या हुआ, लास्ट वीक में स्लिप हो गया, मेरे जो हिप के जो मंकी बोन है वो फ्रैक्चर हो गया, डिसलोकेट हो गया बोल रहे हैं। तो मैं अभी तक अब कोई दवा नहीं ले रहा हूँ, तो इसके लिए कुछ एडवाइस है आपका? देखिए, डिसलोकेशन जो होती है उसको तो आपको सही लोकेशन पे करवा लेना चाहिए। तो पहले हमारे आसपास में काफी जर्राह होते थे जो कि बोन की डिसलोकेशन को वापस फिक्स कर देते थे। तो पर ये मंकी बोन एकदम लास्ट में है। हाँ हाँ, समझ गया। तो वो डिसलोकेशन जो है उसको तो फिक्स किया जा सकता है। अगर आपके आसपास में कुछ ऐसे हैं लोग जो कि डिसलोकेशन को ठीक करते हैं तो कोई बहुत ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स चीज नहीं होती। अगर आप करवा लें तो धीरे धीरे करके आपको पता चलेगा कि बिल्कुल जैसा ओरिजिनल था वैसा ही हो जाता है। दूसरी चीज, डॉक्टर आपको बोलेगा कि ऑपरेट करवा लो, क्योंकि वो बाहर से लोकेशन को ठीक नहीं करते। एक और चीज होती है कि अगर कोई ठीक ठाक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट अगर कोई कर सके तो आप पता कर लीजिए, क्योंकि अगर डिसलोकेशन है तो उसको अपनी जगह पे पहुंचाना ही सोल्यूशन है, उसी से मिल जाएगा सोल्यूशन। ओके। दूसरी चीज, व्हेन यू डू प्रैक्टिसेस, ये जो प्रैक्टिसेस आपको दिए गए हैं इस वक्त में, इफ यू आर नॉट एबल टू डू जो हठ विन्यास है वो अगर नहीं कर पा रहे तो कुछ समय बाद में आपको ये मदद करेगा। हठ विन्यास करेंगे तो आपका बॉडी बैलेंस में आएगा, क्योंकि वो बनाया ही हुआ है आपके पूरे स्केलेटल स्ट्रक्चर को अलाइन करने के लिए। अच्छा। और आपको हम कुछ एक स्पेशल मेथड दे देंगे अलग से, है ना, जो कि करने से आपके पूरा का पूरा जो नीचे तक वाला पार्ट है, हिप तक वाला पार्ट है, वो अलाइन हो जाए रीढ़ की हड्डी के साथ में। थैंक यू। अगर अच्छा रहेगा, यू फाइंड अ जर्राह, अ पर्सन हु डज दिस लोकेशन, हड्डियों की इधर उधर ठीक करता है, तो बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, थैंक यू। Okay, Anita ma'am, please ask your question. Please unmute yourself and ask your question. हेलो हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ, मुझे है ना अभी कैटरेक्ट का प्रॉब्लम हो गया, दोनों भी आंख और हफ्ते में का। कैटरेक्ट का देखो, अपने को अनम्यूट करिए मैम। हाँ, जामर भी है। देखो, पहली बात तो कैटरेक्ट अगर हो गया है तो हमारे पास में एक आई ड्रॉप है
वो मदद करता है, मगर कैटरेक्ट हो जाने के बाद तो उसका कुछ खास कर नहीं सकता। हाँ, अगर पहले इस्तेमाल करे तो रोकेगा कैटरेक्ट होने से, लेकिन फिर कैटरेक्ट हो गया तो उसका कुछ खास कर नहीं सकते, उसको ऑपरेट करा के लेंस डलवा सकते। अच्छा दूसरी चीज ये कि थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। आपको जो प्रैक्टिस में कई चीज ऐसा दिया गया है, अगर पहले से प्रैक्टिस करते हैं तो फिर कैटरेक्ट होने के करते और ये आँख के नीचे थोड़ा सूजन है, किडनी का हाँ वो प्रॉब्लम। ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करो, जो अगर आप एक भी चीज प्रैक्टिस करो, कुंभक थेरेपी भी प्रैक्टिस करो तो उसकी चला जाएगा रोज ना। करते जो हैं। रोज कर रहे हैं तो उसे ठीक से कीजिए। पहला वाला अगर हठ विन्यास नहीं भी कर पाते, कई लोग जो है अपने पूरे शरीर को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो फर्स्ट प्रैक्टिस अंगन्यास एंड द लास्ट प्रैक्टिस हठ विन्यास, ये दोनों जरूर करें। ये बैठे बैठे करना होता है, तो जब आपके बैठे बैठे करेंगे आपका शरीर रिकवर होता जाएगा। एक ऐसा भी टाइम आएगा जब आप हठ विन्यास भी कर पाएंगे। वो प्रैक्टिस कीजिए, वो जाएगा आपका ना समान वायु गड़बड़ है। समान वायु गड़बड़ होता है तो एक और चीज होती है, दिमाग माइंड में भी स्थिरता नहीं रहती। हाँ, आपको अभी हम देंगे के लिए अलग प्रैक्टिस देंगे। और क्या है, ये दवा लेना पड़ता है रोज टॉयलेट के लिए। हाँ, दवा तो लेना पड़ रहा है, इस वजह से थोड़ी तकलीफ ज्यादा हो जाती है। अभी इसी वजह से ये सब जो है ना, ब्लोटिंग है। वही बताया मैंने, समान वायु की दिक्कत है, वो अभी डायग्नोस करके आपको अलग से प्रैक्टिस देंगे। थोड़ा सब्र करो, प्रैक्टिस करते जाओ, टाइम लगेगा आपको, मगर थोड़ा सब्र करो, कस्टमाइज होने दो। 3 महीना करेंगे ना, बहुत फर्क और ये बिल्कुल चली जाएगी, ये ब्लोटिंग बिल्कुल चली जाएगी। कॉन्स्टिपेशन भी है। ब्लोटिंग कॉन्स्टिपेशन के लिए आपको बताया हरित की लेनी है। हरित की भी हाँ, आपको शेयर करेंगे, आपके पीडीएफ में भी डालेंगे। जब फूड का वीडियो आएगा उसमें भी बताएंगे। हरित की आपको बताओ, हरित की शाम को लेना है। कॉन्स्टिपेशन को किसी भी तरीके से नहीं रहने देना। अगर हरित की से कॉन्स्टिपेशन नहीं जा रहा, त्रिफला ले लो, कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल, एरंड का तेल, तो वो रात में 1 चम्मच पी लोगे, हो जाएगा। मगर कॉन्स्टिपेशन को हटाना ही पड़ेगा, नहीं कुछ तो दोपहर में छाछ खूब पी लो, खट्टी छाछ कर लो, बटर मट्ठा है ना, खूब अच्छे से उसको अगर दोपहर में पी लेंगे तो पेट साफ हो जाता है। तो कुछ भी कीजिए, इसको लीजिए, कुछ भी कीजिए, पेट साफ रखना कंपलसरी जरूरी है ना, वो करिए। Ravi Kumar sir, you can ask your question, please. बहुत आगु प्राइज एड़ा सब केयरफुल Ravi Kumar sir, please unmute yourself. नमस्कार स्वामी जी। Sir, please unmute yourself. I have to mute all because there was a lot of disturbance. Ravi Kumar sir, please unmute yourself. Pranita ma'am, you can tell your question right now because Ravi Kumar sir is not able to say now. Pranita ma'am, please unmute yourself. नमस्ते सर, मैं प्रणीता बोल रही हूँ सर। मैं 35 इयर्स की ओल्ड हूँ। मुझे कैल्शियम और विटामिन डी का डेफिशिएंसी बहुत हो रहा है और उसके लिए बैक पेन है, पैरों में दर्द है। क्या मेरा अब्जॉर्प्शन लेवल बढ़ जाएगा और मेरा डेफिशिएंसी विदाउट टैबलेट्स चलेगा क्या? मैं ठीक हो जाऊंगी? कुछ बताइए सर। ओके। हाँ जी, ये मैंने पहले ही बता दिया कि आपका डेफिशिएंसी चला जाएगा, बहुत आसानी से चला जाता है ना। थोड़ा रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिशिएंसी चला जाएगा। मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ सर। हाँ, थोड़ा टाइम दीजिए ना, अभी तो आप स्टूडेंट फेज में है ना। एटलीस्ट 3 मंथ आफ्टर कस्टमाइजेशन डू द प्रैक्टिस एंड यू विल सी द डेफिशिएंसीज तो बहुत आसानी से निकल जाते हैं। गोज वेरी। SK Handa sir, please ask your question.
नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार जी, बोलिए। Sir, please unmute yourself. स्वामी जी, मुझे 3 महीने से sciatica है। इसमें जो L4, L5, L5S1 में जो स्पाइनल कैनाल है, उसका जो MRI में जो डाया है वो काफी 8 mm है। अच्छा। और वो पेन मेरी राइट लेग में जाता है और लोअर बैक में है। तो मैं एक तो ये जो हठ कुंभक है वो तो मैंने किया, तो उसमें तो मुझे दर्द बढ़ जाता है, तो मैंने 2-3 दिनों से बंद कर दिया, उसको नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी क्रिया मैं सब कर रहा हूँ, एनर्जी पूरी है, बट ये मैं ज्यादा देर खड़ा नहीं हो पाता हूँ। मतलब 1 घंटे से ज्यादा खड़ा होऊंगा तो पेन पूरी लेग में आने लग जाता है। ऐसे मैं आपको बताऊं, जब तक हठ कुंभक आप शुरू नहीं करेंगे ना, तब तक वो अलाइन नहीं होगा। ये अलाइनमेंट का इशू है। सियाटिका नर्व भी जो है वो एक्चुअली उस नर्व को हमें थोड़ा रेगुलर बेसिस पे स्ट्रेच देना चाहिए। तो हठ कुंभक में वो सारी चीजें हैं जिसकी वजह से वो सियाटिका जो है अलाइन हो जाती है। लेकिन पेन अभी बढ़ेगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है, पेन बढ़ जाता है, क्योंकि शुरुआत में नसें जैसे खींचेंगी ना तो पेन बढ़ जाता है। तो क्या करेंगे आप, अंगन्यास और कुंभक थेरेपी ये चालू रखिए, और ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने के बाद में आप ट्राई कीजिए हठ कुंभक, और बहुत स्लोली, जितना आराम से हो सके, ठीक है ना। अगर आप कर पाएंगे तो आप देखेंगे 3 हफ्ते हठ कुंभक अगर आप करेंगे तो ऑलमोस्ट आपका पूरा बॉडी अलाइन हो जाएगा। ये प्रॉब्लम जो है काफी कम हो जाएगी। दूसरी चीज, आप ज्यादा झटके देने की कोशिश ना करें अपने शरीर को। जब भी नर्व में कहीं पे पेन आता है ना, जैसे हाथ में या पाँव में आ रहा है, तो हम बीच बीच में रह के उसको थोड़ा स्ट्रेच करना या झटका देने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है, नर्व स्ट्रेच हो जाता है, नसें खिंच जाती है। वो खिंच जाती है तो उसको वापस नॉर्मल आने में टाइम लग जाता है। तो अगर ऐसा हो तो उसमें मूवमेंट ना करें, मूवमेंट को कम करें। जितनी मूवमेंट हो बहुत बैलेंस मूवमेंट करें, तो आप देखेंगे कुछ समय में वो पेन चला जाएगा। अगर अंगन्यास कर रहे हैं उसके अंदर भी हम एक तरीके से ट्विस्ट और पुल देते हैं, पाँव को भी हाथ को, वो सपोर्टिव होता है ना। तो ये दोनों करें, कुछ समय तक दीजिए, 1-1.5 महीना दो अपने आप। अभी तो कस्टमाइजेशन होना है, तो कस्टमाइजेशन होते होते 1-1.5 महीना भी देंगे, उसके बाद करेंगे प्रैक्टिस, तो देखेंगे आप कि ये सॉर्ट होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। Okay, Anjana ma'am, please ask your question or mute yourself. Yes, Meena, ma'am. okay. Are you able to hear, ma'am? Can I ask? Yes. Go ahead. Yes, I can hear you. Hello. Is it okay? Shall I start or next I start? What did you say? No, she called me. I unmuted. I think someone also opened it. So, shall I You wait can ask or your question. You ask your question. Actually, Swamiji, Vanakkam Swamiji. Actually, I have the meningitis here on right knee. In that I'm practicing, but still I have the pain. So, how long it will take cure for that? Do you use that knee cap or Yes, Swamiji. knee band? Yes. Okay. So whenever you practice, please use that knee band. Okay. The second thing is, you have a lot of vata dosha in your body, and unless and until we take care of vata dosha, it will not go away. So we will customize things according to your problem, and then slowly you'll see it will start going off. But before that, if you are feeling a lot of pain, use the pain oil. Not Use lot the of pain pain. oil. If I stand long, it's making pain. Oh, that's not a big problem. Walking and standing at the time. That is not a big problem, but it will slowly aggravate. So
If you keep doing the practice, you'll see it'll completely go off and will not get aggravated. At present, you are in Vata dosh. At present, you are in Vata dosh. So that is why it might create a little problem. And this is the season where Vata dosha happens very easily. So this rainy season, everybody should listen to this. Rainy season is a time of Vata dosha. Right? So what to do in rainy season? In rainy season, you must eat light. Second thing, do not use your body in a very haphazard way. जल्दबाजी में शरीर को इस्तेमाल नहीं करेंगे. Do not do multitasking. Always flow. Do things in a manner where you are flowing. You should do activities as if you are dancing. So there will be a lot of emotional downfall in this season. Your Jatharagni will be less. So you will be emotionally down and you will try to eat more. I know another pain also. So This pain whenever once in a while. Pain is coming once in a while. a little here and there pain will pop up in this season. The pain factor increases in Varsha Ritu. So the pain, how to come out of this pain? So you, first of all, do not use your body in a very, very jerky manner. Flow has to be there in your dynamic activity. Wherever you use your body, it has to flow. Then you have to keep your emotions right. That means how to keep your emotions right. It is always in your hand. Can you smile at this moment? Yes, you can smile. That means you can always. I have another question, Swamiji. I have fatty liver. Early morning, if I take ghee, it won't harm that problem because I have That is what I explained, that fatty liver will go off by taking ghee. Your fatty liver will come fine. Early morning, becoming loose motion is coming if I take ghee. That's okay. It clears your system. What's wrong in loose motion? Okay. You can reduce the quantity. If you are feeling a lot of loose motion, you will reduce the quantity. It will stop. Slowly increase the quantity. If you are not able to digest whatever amount that you are taking, make it less. Make it less. But ghee will protect you from Vata dosha. It's a protection. Please. Yeah, okay. If I apply the coconut oil full body every day, I need to take head bath or not every day applying the coconut oil early morning. You can apply coconut head bath. You can take every day, or you can do it once or twice a week also. Depends upon your comfort level. It is just as per your comfort. But in this season, you can take bath any number of times because it's a rainy season. If you were not living in a very, very protected kind of an environment, you would actually become wet very often in this season. So in this season, taking bath and making yourself stay at one place, making yourself a little still and steady is important. That is why rainy season is the season of sadhana. This is sadhana kala. This is sadhana kala. This is Shiva's month. Shiva is stillness. What is Shiva? Shiva is stillness. So you have to copy that stillness because it is your stillness, which is Shiva, which will be more active and you will require that, becoming a little steady and still. Otherwise, you'll very easily get into Vata dosha. So fasting and doing sadhana. Every day I need to do Vata dosa. Every day I need to do Vata dosa. Every day? I need to do Vata practice. Every day you have to do Kumbhak, whatever you have learned. That will. Kumbhak. Okay. That, if you have learned Vata, every day you have to do Vata.
Yes, I'm doing actually 3 every day. So I need to do only Vada, or you need to do Vada, Pitta, No, Kapha? all, everything. Whatever you have learned, you have to continue doing that. Okay, Hmm? Meena ma'am, you can ask your question, please. Meena ma'am, please unmute yourself. Ruchit sir, you can ask your question. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। डिमेंशिया को हील कर सकते हैं क्या? हाँ, डिमेंशिया के बारे में मैंने पहले भी बताया था। डिमेंशिया हो और there is somebody disorientation, somebody asked, है ना? So somebody asked about अच्छा पहले इन दोनों के बता देते हैं, डिमेंशिया एंड डिसओरिएंटेशन। So disorientation, when you say disorientation, what does it mean? It means your body is not integrated. Now, when we say body, body is not just this body. शरीर केवल ये शरीर नहीं. So body is body, mind, and your whole energy system. These are all one thing. एक ही चीज है. तो आपका शरीर खराब होगा. If your body gets distorted, will your mind not get distorted? So everybody is a patient of mental illness to whatever degree. The degree may vary, but everybody has some kind of a mental issue. Now, don't take mental issue as some kind of a very big problem. Okay. क्योंकि लोग बात नहीं करना चाहते कि mental issue मुझे है, ऐसा कोई नहीं बोलेगा. Yes, definitely. तो उस तरीके से लेना भी नहीं. चीज ये है, कहानी ये है कि क्या इससे हम निकल सकते हैं? Can we come out of this? So first of all, if you are disoriented, if you feel dizzy, Okay. चक्कर आ रहा है आपको, what do you do to hold yourself in one place or make yourself stable? क्या करते हैं? You hold your breath and try to make yourself stable. So whenever you are disoriented, you actually do that. You don't notice it. तो आप कुंभक करके उसको ठीक करने की कोशिश करें. Okay. Right. So dizziness, disorientation, then vertigo. ये अलग अलग लेवल पे बता रहा हूं. There is some physicality, and then physicality goes towards your mind. अलग अलग चीजें हो सकती हैं. Bipolarity, schizophrenia, ऐसा आप नाम कुछ भी बोल लीजिए. So if you start doing kumbha, first thing, it will impact your energy system and then your mind. आपके माइंड को ये 100% ठीक कर देगा. If you have distorted limb, it will take care of the problem. There are conditions where it will not be able to correct the distorted limb, but it will correct the disoriented mind 100%. Thank you. Yes. Right. तो ये 100% ये ठीक करेगा, ये मैं आपको बोल रहा हूँ. But you will have to work upon it. Practice कीजिए. इसलिए मैं कह रहा हूँ, learn it. We'll give you some customized practices also. Do it for 3 months. Yes. Continuously कीजिए. इससे आप बिल्कुल बाहर आ जाएंगे. Yes. Thank you. Ravi Kumar sir, please unmute yourself. Hello, good evening, Swamiji. Very good evening, Swamiji. Ravi Kumar sir, only please. He was Ravi Kumar sir. Are you able to unmute yourself? Yes, madam. I am able to unmute. Swamiji, namaskar. Namaskar. This is I joined with osteoarthritis grade 2, Swamiji. Now, of late, about last 4-5 days. Earlier, it was not there. During Kumbhak, I think the pain is radiating in this right knee. That too only after I started with Prakriti Shul, and in between Shul Raj, it is happening specifically. I have total 3 questions. In fact, this is the first question.
What is the next question? Tell me all the 3 questions so that I can explain. If they are correlated, I'll explain all of them together. Okay, I think internet is fluctuating. Is it audible now? Yes. Yeah, the during next- Kriya, last 2-3 days only, it is happening like, that only during Kumbhak and Vinyasa, mouth is becoming dry. I think I got to take 2-3 times water. Is it normal or anything abnormal? And It the is third happening question. only for last 2-3 days. Third question. The next question is this copper kada wearing 2 hands, and is it required to wear both the legs or only for the right leg knee pain? What I'm having only for right leg. Okay, I'll start from the last one. So copper kada, you have to wear for the period of the whole 9 weeks and plus 1 week of customization, and then 3 months, both the hands and both the legs. But you can remove it after this 3 months of regular practice. If you want to keep it on, then males can keep it on their right side and females can keep it on their left side. Females can go towards more like gold or silver and fashionable designer ones. But they can keep it on their left at least. Legs, if you wear on both sides, it's always better. But males have to keep it on their right part and the female on the left part. Now, when you do Kumbhak, what are you basically doing? You are churning the whole system. You're applying a little pressure inwards, inside pressure. When you apply internal pressure, you are forcing material as well as water to move. Right? You are helping the material and water to move a little bit more than what they were moving, how they were moving. So for some people, the moment they start, the movements of water starts, they also feel as if the detox process is happening more. So they will require more water. More water will help in the detox process. So if you are feeling thirst, it is a good sign. It is a good sign. Your body is now replenishing water. Your body is correcting the Jalatattva of your body. Your Kumbhak is correcting the Jalatattva of your body. So your body is demanding more water. So one thing. Now, first question. Pain when you are doing Shula, all the Shula. Now, this is a wrong correlation. Kumbhak, especially those Shula, cannot create pain. It might be happening because of Anganyasa or Hatha Vinyasa. Now, how to come out of it? If you are feeling pain, more pain, because of you think it is Prakriti Shula or Shula, what you should be doing, you should do it very, very gently. Don't push yourself hard. Second part, that also applies to Anganyasa and Hatha Vinyasa. In Hatha Vinyasa, if you feel that it is aggravating the pain, please stop the Hatha Vinyasa. Do Anganyasa and the Kumbhak therapy. And after few weeks or approximately 1 or 1.5 months, you can start your Hatha Vinyasa. Apart from that, I have already explained, wherever there is a nerve pain, do not stretch it. Because stretching it or applying force on it will only aggravate the pain and it will not help the nerve. So a balanced movement, a slow movement and a very gentle movement has to be done. No jerky movement, no stretching. And you'll see when it will come down, the pain comes down. That time you take a decision. You want to do Hatha Vinyasa or not.
And whenever you do Hatha Vinyasa, do it very, very gently. Thank you so much, Swamiji. Okay, We'll take last Sarita. question. Last question. Okay, Meena Kumari ma'am, you were trying to ask your question. Please ask your question. Good evening, Swamiji. Good evening. Acha. Swamiji, I have 3 questions. So I'll first ask them. First thing is, first I wanted to ask, like, I have L4, L5, S1, S2 pinch nerve. So I just wanted to know that, and so naturally the pain radiates to my ankle and my, like I cannot do the sleeping position. That's the time I get the pain on my lower back. So I want to know, will this help me? Will this help to release the pinch nerve? First question. Second question is, sometimes when I sleep, I get feeling of jerks in my body at times. Not always, but sometimes. So what is that due to? And third one, I have had thyroid I've been taking medicines for thyroid from 2003. And so, as a result, I got a lot of pigmentation on my hands, black. So will this help me too? For you also and for other people also, if you have questions, you have been given a platform, the group, where you can anytime ask questions. I answer most of the question, and it is very, very generic. So the question comes to me and I answer it. I have answered this type of things many, many times. See, any kind of slip disc you will recover from slip disc only and only when you will correct your structure and build strength in your structure. Without the structure maintaining factor, the strength of your body which maintains the structure, without increasing it, there is no solution. Surgery is not a solution. It can be done for emergency handling the situation if it has aggravated, but it is not a solution. So, Vyana Paksha, Vyana Vayu, Vyana Kriya Kumbhak has to be done by everybody, because that will build structural strength or structural integrity. Then also, if you focus at a certain point of the body and do your Kumbhak, your whole system gets integrated. That we will suggest. We already tell you to focus at a certain point, but while customization will give you a specific point where you have to focus. So will you get help in it? Obviously you'll get help in it. We'll also give you a special method where spinal alignment. You can achieve spinal alignment. Without spinal alignment, slip disc problem cannot be solved. So there is a special method for that. We'll share with you, with most of the people who are into spinal issues, we'll share that video. Everybody rather will share that video. Yeah, it needs support of 2 people. So if you do that with 2 people support, you'll slowly see within few weeks, the spinal issue will get solved. Thyroid problem, other problem, what are those problems? It is basically an organ weakness inside you. And Kumbhak is working towards organ. We have designed Kumbhak to work towards the organ. Not only that, we will customize your practice according to your problem. And we will make it work towards few organs which are weak in your system. But again, don't compare Kumbhak or anything with a pill. Our psychology at this point of time is thinking everything in terms of a pill. Because when you get pain, you pop in a pill. The pain goes off in 20 minutes, half an hour. This is what we are thinking everything about. The pain killer pill hasn't helped the humanity. We have reached to this state. Because of that, this we will have to realize. So please be a little committed towards your body. We are not saying push hard, because if you push hard while doing work, your body will say, I don't want to do Kumbhak. Wherever you feel difficulty, if you want to do it, your body will say, no, I don't want. Your mind will say, no, I don't want to do it. Or your mind will delay the process. Okay, आज तो जरूरी काम है, कल से करते हैं.
परसों कर लेते हैं, आज तो मेरे मेहमान आए हैं। So nobody can help you, let me tell you, not even your spouse. तो वो आपको ही करना पड़ेगा. So if you are a little committed, if you think you are important for you, for yourself, if you are important, then you will do it. जिस समय जो इमरजेंसी और इम्पोर्टेंट काम होता है ना, वो आप रात को जग के भी करते हैं. So make this important, make yourself important in life. First person है ना ये. Please, with whatever capacity, कोई भी capacity आप कर सकते हैं. Be regular, it will change your life. ये आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा, 100% guaranteed. అంటే ఇప్పుడు నీకు తెలుస్తుందా పైకి వెళ్తే ఒకసారి చూస్తే? So with all the best wishes for your life and tons and tons Swamiji, of before you go, Swamiji, before you go, can I ask a question? बोलिए बोलिए बोलिए. I've been putting messages for this weight loss. I'm 98 kilos, 5 feet 6 inches, and my stomach, my belly is very heavy. So I cannot take that kamar band round my stomach 3 times. It only goes 2 times, and it's okay. it goes below. It's okay. It's okay. देखिए, 3 times is what is, we have created a standard. 3 times. Why it is 3 times? Because of a certain reason. Now we have created standard for everything. But what we say, whatever is possible for you, please do that. If it even goes 1 time, it's okay. You can always buy a longer one, tie up a few pieces to make it long. But whatever is possible, please do that. If you can tie 2 times, it's okay. If you can get a belt, that can also work. Right? So, weight loss karna hai, you want to lose weight. Ghee and kumbhak. These are like magic for losing weight, but don't expect it will happen immediately. Why? We do not want to snatch your fat away from the body because it is helping your body to survive. So we will reduce the risk factor in your body, because of which your body has created fat for survival. Will reduce the risk factor. You see, your body will start losing the fat in a very, very holistic manner. You can also do what you call as surgery for removal of fat. It doesn't help. You can also take fat cutters. It will destroy the heart of your health as well as the health of your kidney. Health of your heart and health of your kidney. So those are not the right approach. Fat is not bad. Your body is creating fat or has created fat to survive. Please don't snatch away the fat. Reduce the risk. Improve the organ health and function. And you will see, give your body some lubrication for reducing risk. So that is what he will do, and your weight will come down. Some people might start losing weight after few months because their body will take that much of time to get to a risk-free state. So there are examples where people for 3 months they didn't lose any weight, but after 3 months they suddenly started losing weight. There are people who were not doing it regularly, so they were not losing weight. For 6 months they didn't lose weight, and they accepted they were not doing it regularly. The moment they started doing regularly and taking heat, suddenly this weight started losing. So don't worry about your weight and how many number of times I have to hold it to make a world record. No, just go
with whatever your body is allowing you. इसके साथ ना बड़े प्रेम से खेलना. This is like a child. Sometimes you have to give some kind of a leverage, ना ऐसे टॉफी दिखा के बुलाना होगा. So if you start feeling good by doing kumbhak, you will always do it. If you make it difficult, you will drop it very soon. Right? Because So this belly has created a pain in my back, in the lumbar region. obviously there are other reasons also, but it'll go away. Don't worry. है ना? अभी it's not so much of a time, and you have to do it for 3 months after your customization has been given. So it will go away. Don't worry about that. So make your Thank you so life much. make your life a beautiful experience. Every moment you can make your life into a beautiful experience or a bad experience. Now that person is saying something about me. Cribbing about somebody will not help you. किसी ने मुझे ऐसा धोखा दे दिया. अरे धोखा दे दिया, गया वो. आज आप जी रहे हैं. You are living now. So when you are doing kumbhak, you make it into a beautiful experience. When you are doing work, make it into a beautiful experience. किसने कहा जल्दबाजी में करो? Who is telling you that? So you make everything into a beautiful experience, and you'll see your problems will start coming down very fast. So with that, Thank you so much. all the best for your future, and with all my tons and tons of blessings. Swamiji, is it possible to take one last question from iPhone, madam? She's been waiting Message kar do. I'll answer it. I have to go. I have to switch to something. Okay, thank you so much. So now the people who've not been able to ask their questions, please write in your class groups. We'll put it across to Swamiji and he'll answer your question. Okay. Thank you so much for joining in. Good night. Stay well. Stay happy.